आज बनो समा के वास्ते सेमीफाइनल का डे 2 है और आज जो हमारे कंटेस्टेंट हैं ये दूसरे शहरों से आए हैं। हमारे आज की तीसरी जो कंटेस्टेंट है साहिवाल से इनका ताल्लुक है। इनका आईडी है 24, निम्रा नासिर इनका नाम है। तो मैं अब निम्रा के सामने भी रखती हूँ कि भाई निम्रा देखिए, दिखाइए, मैं दिखा देती हूँ। फसीउद्दीन भाई सुहृदवती की मुझ में उनकी सना का सलीफा। जी बिस्मिल्लाह। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहीदो माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, अगर मेमरा की आवाज़ बहुत अच्छी है, हमने पढ़ती बहुत अच्छे हैं जब ही ऑब्वियसली यहाँ तक पहुँची हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि जो अस्थाई थी तो वो बहुत ही कच्ची बोली इन्होंने। अंतरे में फिर कोशिश करने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाई जिस तरह से हम सोच रहे थे, जिस तरह से हमें हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि नम्रा इतना अच्छा पढ़ने वाली है। कच्ची लगी मुझे बहुत ज़्यादा। चले अब ये जो नात है ये फसी भाई की है। फसी भाई इसमें फील की ज़रूरत है और जो एनर्जी थी वो उन्होंने दिखाई नहीं है। जितनी भी बार निम्रा ने परफॉर्म किया उसमें मैं अपना राय दूंगा, बाहर जजेस का काबिल एहतराम है उनकी राय। उसमें रचाव था निम्रा के पढ़ने में ना, आज में नहीं था। आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ कोशिश कर रही है कि निभा लें। आप बस फैसल भाई आप कुछ ऐड करें। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस अंदाज से इन्होंने पढ़ा मैं ये समझता हूँ बहुत खूब पढ़ा, लेकिन क्योंकि फसी भाई के अंदाज में सादगी है जी ठीक है ना, लेकिन उसमें भी इन्होंने खूबसूरती पैदा करने की कोशिश की जिसका क्रेडिट इनको मिलना चाहिए। बाकी ज्यूरी मेंबर और जजेस ही हतमी फैसला करेंगे। हतमी फैसला तो जजेस का ही होगा यकीनन, लेकिन मेरी तरफ से दाद है इनको। बिल्कुल जी। फसी भाई आपको कैसा लगा पढ़ना उनका? नहीं, निम्रा ने माशाल्लाह मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ा और जितनी खूबसूरती के साथ और खुशहाली के साथ इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ पढ़ा। अब आ रही है आवाज़ मेरी आपको? जी मुझे आपकी आवाज़ से इन तक हमें इनको जी बताइए। बहुत अच्छा पढ़ा और खुशहाली का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने मुज़ाहिरा किया
और अल्फाज की जो अदायगी थी वो भी बहुत खूबसूरत थी। मेरे लिहाज से उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। सही, ठीक है। मैं फंसी भाई ने कह दिया पढ़ा। जी सभी भाई। असल में टास्क जो है ना खुद एक मुश्किल में डालता है इंसान को। बड़े से बड़ा पढ़ने वाला अगर अचानक उसे कोई चीज़ दी जाएगी और वो उसने कभी नहीं पढ़ी है तो उसके लिए दुश्वारी होती है। उस दुश्वारी की वजह से जहन सोचता है कि इसको अदा कैसे करना है, तो हम उस सोचते हुए जहन को बाज़ औक़ात महसूस ज़्यादा करते हैं। निम्रा ने जिस तरह इस नात को अदा किया है उसमें निम्रा की वो परफॉर्मेंस तो नहीं है जो इसने अपनी मर्ज़ी से पढ़ी हुई नातों में दी है, लेकिन निम्रा का कमाल ये है कि चूँकि मशाक पढ़ने वाली हैं लिहाजा इन्होंने इस नात में बाज़ चीज़ें मज़ीद बेहतर करके दिखा दी हैं, पूरी नगमगी के साथ, लताफत के साथ, जो आम तौर पे इस नात में नहीं है। ज़ाहिर फसी भाई का अपना एक अंग है पढ़ने का, लेकिन इस बच्ची ने बहुत कोमल सुरों में उसमें बाज़ चीज़ें ऐसी इंडेक्ट की हैं जिस पर मैं बहुत खुश हूँ। सही। सिद्दीक भाई। मैं यही कहूँगा कि जब फसीउद्दीन ने कह दिया कि इसने बहुत अच्छा पढ़ा। जी फसी भाई ने मैं आपको पॉइंट की बात बता रहा हूँ। जी जी। अल्लाह अकबर। इसकी आवाज़ में सोजो गुदास और जो एक देखिए अभी इसने कभी ये कलाम शायद पढ़ा नहीं है। नहीं, और आपने इससे इस- पहले कभी पढ़ा है? पहली बार पढ़ा है। और ये कलाम ही ऐसा है कि इसमें माइक में जी। जितनी भी नाते थी ना उनमें से ये कलाम ही ऐसा है जिनको मतलब कि ऐसे ही पढ़ना चाहिए। इसमें ज़्यादा चीज़ अगर ऐड करें ना तो वो फिर तरस बिगड़ जाती है। हाँ बेटा बिल्कुल सही किया। ठीक है, बिल्कुल चलिए सही। आप सही लेकिन इसने इस वक्त जिस अंदाज में ये कलाम पेश किया है शायद फसी भाई भी इस बात की तायद करेंगे कि बहुत खूबसूरत पढ़ा है। जी, वो भी यही कह रहे सभी हैं। भाई ने भी यही कहा है। भाई मैं आपको बताऊं ये वो उस्ताद है जो कभी भी किसी को ना फेल ही कर सकते। फसी भाई आप क्या कह रहे हैं? नहीं बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं तो खुद कह रहा हूँ बहुत अच्छा पढ़ा है। जी एग्जैक्टली। हमने भी कहा कि वो भी तारीफ ही कर रहे थे। जी चलिए।